सभी को नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज बात करेंगे गुलाब पे। अक्सर होता है कि हम गुलाब का प्लांट लगा देते हैं लेकिन उस पे फ्लावरिंग नहीं होती। वैसे तो गुलाब सर्दियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है, लेकिन अगर हमें थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत पड़ती है, अगर अच्छे से केयर कर लेते हैं, तो फिर ये गर्मियों में भी अच्छे से ब्लूम कर देता है। अभी जैसे मेरा ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, ये जो छोटे बंच वाले रोज़ होते हैं ना, मतलब इसमें खुशबू नहीं होती और बिल्कुल छोटे-छोटे हैं और पूरे बंच में खिलते हैं, वो वाला है। और बिल्कुल बेबी पिंक कलर है और इतने सारे फ्लावर खिले हैं इसके, जैसे आप सामने देख रहे हो, और बहुत सारे फ्लावर इसके खिलने बाकी हैं। अभी आप इसी वीडियो में देखोगे। जब गुलाब हम लगाते हैं तो जैसे कटिंग से इजीली लग जाता है। देसी जो गुलाब होता है उसमें खुशबू आती है, वो भी मेरे पास है। ये जो देसी गुलाब जिसको बोलते हैं वो है, और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये मैंने जुलाई अगस्त के आसपास मैंने कटिंग से लगाया था। तो देखो कई बार क्या होता है कि जब हम प्लांट लगा देते हैं लेकिन उस पे फ्लावरिंग नहीं होती, तो मैं गुलाब की बात कर रही हूँ। तो उसका कुछ रीज़न होता है, या तो उसका टाइम नहीं होगा या फिर वो प्लांट मैच्योर नहीं होगा। तो आप जब भी प्लांट या तो कटिंग से ग्रो करो या फिर नर्सरी से लेके आओ, तो आप कोशिश करना कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है यानी अक्टूबर नवंबर में आप प्लांट लेके आओ। हाँ, इसकी कटिंग आप मतलब जुलाई का मतलब मेरा यहाँ से है, जब मॉनसून शुरू हो जाता है ना उस टाइम लगाएंगे, तो जैसे हर पौधे की कटिंग लग जाती है, तो उस टाइम बेस्ट टाइम है इसकी कटिंग लगाने का। क्योंकि जब जुलाई में हम कटिंग लगाते हैं ना, तो लगभग जैसे मान लो हम कटिंग पे भी डिपेंड करता है, छोटी है तो मैंने बिल्कुल पतली सी कटिंग लगाई थी देसी रोज़ की। और उसमें क्या था कि जुलाई में लगाई थी और जनवरी में उस पे अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई थी। तो उसकी केयरिंग की थी कि मैंने क्या किया था, उसे धूप में रखा था, मतलब गर्मी के दिनों को छोड़ के बाकी सर्दियों में से फुल सनलाइट में रखा था। तो अगर आपके पास भी गुलाब का फूल है और उस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्दियों में उसे अच्छी धूप देनी है। कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस जो गुलाब पे है वो बताऊँ, तो जैसे ये मेरा जो प्लांट है ना, ये ज़मीन में लगा हुआ था, क्योंकि पॉट में जब हम प्लांट लगाते हैं उसको उसको कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर शेड में रखना है तो शेड में रख सकते हैं, धूप में रखना है तो धूप में। लेकिन जब ज़मीन में प्लांट लगा देते हैं ना, तब मतलब थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि जहाँ पे प्लांट लगा है वहाँ पे नेचुरल तरीके से ही, मतलब अगर धूप आ रही है तो ही आएगी, और अगर शेड है तो फिर वो शेड ही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने गेट के पास में, जैसे ये एक बेल की तरह, बेल वाला गुलाब है ना ये, तो बेल की तरह ये फैलता है, और मैंने इसे अक्टूबर में प्रून कर दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ये बहुत अच्छी ग्रो किया इसने। और साथ में दूसरा भी एक गेट की दूसरी साइड भी था, लेकिन वो प्लांट खराब हो गया था। अब मैं ये अगर दिखाऊं तो इसने इसमें अप्रैल के स्टार्टिंग में फ्लावरिंग शुरू की है। देखो इसमें सिर्फ 3 टहनियाँ जा रही है, मेन तो इसकी ये है और साथ में 2 ये इसकी टहनियाँ और हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग है वो मेन वाली पे ही है। तो मैंने इसकी ऊपर से थोड़ी-थोड़ी कटाई कर दी थी, और उसके बाद फिर ये अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छा फैला है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरे गुच्छों में फूल आ रहे हैं। तो जैसे मेरे प्लांट में ना लेट फ्लावरिंग इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे ना पूरी सर्दियों में ना यहाँ धूप नहीं लगती है, और गुलाब को चाहिए होती है धूप। तो यहाँ पे ये समस्या होती है कि धूप नहीं मिल पाती सर्दियों में। हाँ, गर्मियों में इस पे धूप आ जाती है अच्छे से। तो जैसे ही फरवरी का टाइम आया, इसमें धूप आनी शुरू हो गई, और उसके बाद फिर ये प्लांट पे जो फ्लावरिंग बनना भी मतलब जो बड्स निकलना भी शुरू हो गई, फ्लावरिंग बड्स। तो सबसे मेन चीज़ प्लांट्स, कोई भी हो, फ्लावरिंग प्लांट्स को धूप अच्छी मिलनी चाहिए गर्मियों को छोड़ के। और जो मई जून की जो धूप होती है उसको छोड़ के, बाकी आप इसे डायरेक्ट धूप में रखिए 3 से 4 घंटे की, और फिर अच्छी फ्लावरिंग होएगी। दूसरा जो कारण होता है वो फ्लावरिंग ना होना का, क्योंकि हम प्लांट ले आते हैं फिर उसको लगा रहने देते हैं, ना तो उसमें खाद देते हैं और ना ही उसकी प्रूनिंग करते हैं। तो ये चीज़ भी आपने खास तौर पे ध्यान रखनी है। अगर किसी के ने प्लांट लगा रखे हैं गुलाब का और फिर उस पे फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आप उसे अच्छे से प्रून कीजिए, और उसकी गुड़ाई वगैरह करके, और उसमें अच्छे से गोबर खाद दे दीजिए, या आप कोई भी खाद यूज़ करते हो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी यूज़ करते हो वो दीजिए इसमें। सबसे अच्छा
टाइम है, फरवरी में भी दे सकते हो और सबसे बेस्ट टाइम तो इसमें अक्टूबर का ही होता है जब हम प्रून करते हैं प्लांट को, तो उस टाइम इसमें अच्छे से खाद दे दीजिए और सर्दियों में मात्रा खाद की ज़्यादा रख लीजिए और गर्मियों में थोड़ा कम दीजिए इसको, क्योंकि गर्मी में तो ये प्लांट मतलब यूँ लगा लो कि अच्छे से सर्वाइव करना या यूँ लगा लो इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए वही बहुत है। फ्लावरिंग अगर प्लांट अच्छा हेल्दी प्लांट होगा तो गर्मियों में भी फ्लावरिंग कर देगा, लेकिन जैसे सर्दियों का पौधा है ना तो फुल ब्लूम इस पे सर्दियों में ही होगी। बाकी जैसे मैंने बताया कि आपने खाद इसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन तीनों महीनों में दे सकते हो और फरवरी में देना चाहो तो दे दो। बाकी गर्मी के टाइम में इसमें खाद नहीं देनी है, क्योंकि गर्म खाद अगर हम देते हैं सीधे डायरेक्ट जो खाद देते हैं उससे पौधा जल सकता है। हाँ, लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हो। और जब हम अक्टूबर में इसमें प्रूनिंग कर देते हैं ना, फिर इसमें नई नई कोपले निकलती है और वहीं से फ्लावरिंग बड्स बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इसके अलावा अगर पानी की बात करें तो गुलाब को थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है, बिल्कुल सुखानी नहीं है इसकी मिट्टी और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम बहुत होती है या फिर गुलाब में डाई बैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो डाई बैक से बचने के लिए जैसे अक्टूबर में या फिर आप जब भी प्लांट की प्रूनिंग करते हो तो जहाँ से प्रून किया है वहाँ पे या तो हल्दी थोड़ी सी पानी में हल्दी मिला के वहाँ से वो लगा दीजिए, या फिर मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए नेल पेंट लगा दीजिए, या फिर अगर कोई फंगीसाइड है तो वो लगा दीजिए, तो उससे मॉइस्चर वहीं होल्ड हो जाएगा और जो प्लांट है उसमें फंगस वहीं से क्रिएट होता है। डाई बैक में मोस्टली गुलाब में वही से शुरू होती है। तो ये चीज़ें यूज़ कीजिए, फिर आपका प्लांट भी सेफ रहेगा। और गर्मियों में दोपहर में पानी ना दें, शाम को या सुबह पानी दीजिए और फिर अच्छी से आपके प्लांट पे फ्लावरिंग होगी। गर्मियों में आप एक चीज़ और ध्यान करना कि ऊपर से जो अपर सोयल होती है वहाँ पे आप हल्की हल्की किसी भी चीज़ से इसके मल्चिंग कर दीजिए, ताकि प्लांट की रूट्स को किसी तरह के डैमेज ना होए। और कोशिश करें इसे मिट्टी के पॉट में लगाने की, क्योंकि गर्मियों में प्लांट बचते नहीं है ना कईयों के, तो अगर हम मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो हमारा प्लांट सही रहेगा और जब हेल्दी अच्छा प्लांट हो जाएगा ना तो नेक्स्ट टाइम सर्दियाँ स्टार्ट होएगी ना फिर अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।